की खबर में आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां संसद के शीतकालीन सत्र का आज 11वां दिन है। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा लगातार जारी है और आज राज्यसभा में भी चुनाव सुधार के मुद्दे पर चर्चा की संभावना है। संसद के इस शीतकालीन सत्र के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम 6:30 बजे अपने आवास पर बीजेपी सांसदों के लिए डिनर का आयोजन करेंगे और ये बैठक बिहार चुनाव में पार्टी की जीत के बाद पहली बड़ी राजनीतिक सभा मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार इस डिनर में आगामी राज्य चुनावों की रणनीति और संसद में चल रही बहसों पर चर्चा होगी। तो आज देखिए, चुनाव सुधार पर राज्यसभा में भी चर्चा के आसार हैं। संसद में आज हंगामा देखने को मिल सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी सांसदों को डिनर देने वाले हैं। शाम 6:30 बजे बीजेपी सांसदों के लिए डिनर का आयोजन किया गया है और ये माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद ये बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें संसद के मुद्दों को लेकर भी चर्चा हो सकती है और कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे भी होंगे जिस पर डिनर के दौरान चर्चा होना तय माना जा रहा है। तो आज भी संसद में हंगामे देखने को मिल सकते हैं, तीखे वार पलटवार देखने को मिल सकते हैं। विपक्ष की आवाज आज भी सत्ता पक्ष के लिए बढ़ती हुई नजर जरूर आने वाली है, क्योंकि आज शीतकालीन सत्र का 11वां दिन है और लोकसभा में चुनाव सुधारों पर एक तरफ चर्चा जारी है तो दूसरी तरफ राज्यसभा में भी चुनाव सुधार पर चर्चा होगी और संसद में आज इस मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगाएगा तो सत्ता पक्ष अपनी तरीके से जवाब विपक्ष को देता हुआ नजर आने वाला है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी सांसदों के लिए आज शाम 6:30 बजे डिनर का आयोजन, यानी सभी बीजेपी सांसदों को वो डिनर देंगे और ये कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो बड़ी जीत हुई है एनडीए की, ये बड़ी बैठक होने जा रही है उस जीत के बाद, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। आपस में बीजेपी सांसद जो हैं वो चर्चा कर सकते हैं। संसद में जिन जिन मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है, जो मुद्दे गरमाए हुए हैं, उन पर भी डिनर के दौरान चर्चा की जा सकती है। तो बड़ी जानकारी और बड़ी तस्वीर आज की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां संसद के शीतकालीन सत्र में भी आज हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि राज्यसभा में भी चुनाव सुधार के मुद्दे पर आज चर्चा हो सकती है, यानी संभावना है। और इस शीतकालीन सत्र के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6:30 बजे अपने आवास पर बीजेपी सांसदों के लिए डिनर का आयोजन करेंगे और ये बैठक बिहार चुनाव में पार्टी की जीत के बाद पहली बड़ी राजनीतिक सभा मानी जा रही है। सूत्रों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक इस डिनर में आगामी राज्य चुनावों की रणनीति के साथ साथ संसद में चल रही बहसों पर भी चर्चा होगी। तो बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। हालांकि आज 11वां दिन है शीतकालीन सत्र का, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि 11वें दिन भी लगातार हंगामा देखने को मिल सकता है। और वहीं कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान विपक्ष को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एसआईआर की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, न कि सरकार की। अमित शाह ने कांग्रेस के शासनकाल में हुए एसआईआर का उल्लेख करते हुए विपक्ष के तर्कों का खंडन किया। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि घुसपैठिए तय नहीं करेंगे कि देश में पीएम और सीएम कौन बनेगा। अमित शाह ने कहा कि हम लोगों की पौनी जिंदगी ही विपक्ष में चली गई, हमने कभी चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगाए। एक नया पैटर्न फैला, ममता जी ने आयोग पर आरोप लगाए, स्टालिन जी ने लगाए, राहुल गांधी, खड़गे जी ने, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन और फिर भगवंत मान ने भी लगाए। पहले ये परंपरा सिर्फ कांग्रेस में हुआ करती थी और अब पूरे इंडी अलायंस में आ चुकी है। अगर मतदाता सूची करप्ट है तो अपने आपने शपथ क्यों ली है। तो कल जिस तरीके से अमित शाह ने जोरदार प्रहार किया था, यानी विपक्ष को करारा जवाब दिया था, उसकी गूंज अभी तक सुनाई दे रही है। यानी घुसपैठियों को लेकर एक बड़ी बात अमित शाह की ओर से की गई है। एसआईआर को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने ये कहा कि एसआईआर की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है, न कि सरकार की होती है, जो आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा है। और कांग्रेस के शासनकाल में एसआईआर का उल्लेख करते हुए विपक्ष के
तर्कों का अमित शाह ने खंडन किया। और मैं आज इस मंच से आपके माध्यम से इस सदन को और देश की जनता को कहना चाहता हूं, क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करेंगे? मान्यवर, नहीं रह सकते। एक मतदाता का एक से ज्यादा जगह पर वोट होना चाहिए। मान्यवर, एक से ज्यादा जगह पर वोट होना चाहिए। जो लोगों का मृत्यु हो चुका है, मान्यवर, जिन लोगों का मृत्यु हो चुका है उनका वोट मतदाता सूची में होना चाहिए। मान्यवर, ये एसआईआर और कुछ नहीं है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। मैं मानता हूं इससे कुछ दलों के राजनीतिक स्वार्थ आहत होते हैं। मुझे उन दलों के प्रति एक प्रकार से अनुकंपा भी है, क्योंकि देश के मतदाता तो वोट देते नहीं हैं। ये थोड़े विदेशी दे देते थे, वो भी चले जाएंगे। मगर मान्यवर, क्या हमने भारत के नाते निर्णय करना पड़ेगा कि इस देश की संसद को चुनने के लिए, राज्य की विधानसभा को चुनने के लिए विदेशी को वोट देने का अधिकार देना है या नहीं देना है? और मेरा मत है, मेरा विनम्र मत है मान्यवर, कि ये नहीं देना चाहिए। लोकसभा में अमित शाह के भाषण के दौरान राहुल गांधी के हस्तक्षेप से माहौल अचानक गर्मा गया। दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जहां राहुल गांधी ने अमित शाह को डिबेट की चुनौती दे डाली। राहुल गांधी ने अमित शाह से कहा, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप मेरी वोट चोरी की तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करें। तो देखिए, राहुल गांधी की ओर से अमित शाह को डिबेट की चुनौती दी गई है और ये सीधे तौर पर अमित शाह से कहा गया कि मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप मेरी वोट चोरी की तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करें। हालांकि कल माहौल जो था अमित शाह के भाषण के दौरान, जब राहुल गांधी के ने हस्तक्षेप किया तो माहौल अचानक से गर्मा जाता है और दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस झड़प देखने को मिली थी, जहां राहुल गांधी ने अमित शाह को यह चुनौती दे डाली कि आप डिबेट करिए मेरे साथ। राहुल गांधी ने अमित शाह से कहा कि मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप मेरी वोट चोरी की तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करें, जिसके बाद पूरे लोकसभा का माहौल जो है वो धीरे धीरे गर्माता चला गया और लोकसभा के भीतर एक तरफ अमित शाह नजर आए तो दूसरी तरफ राहुल गांधी नजर आए, जिन्होंने अपना पक्ष तो रखा, लेकिन जमकर वार पलटवार का सिलसिला भी देखने को मिला है। यानी तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली, जहां राहुल गांधी ने अमित शाह को सीधे तौर पर यह कहा है कि वोट चोरी के मुद्दे पर आप लोग बहस नहीं करना चाहते। वोट चोरी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष डरा हुआ है और लगातार इस बहस से दूर भागता है। और मैं अमित शाह को चैलेंज करता हूं कि आप मेरी तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि वोट चोरी पर थी उस पर आप चर्चा करें, और मैं आपको यह चैलेंज कर रहा हूं कि आप मेरे साथ डिबेट करें। जिसके बाद अमित शाह भी जमकर राहुल गांधी पर बरसते हुए नजर आए। तो कल लोकसभा का माहौल कुछ ऐसा देखने को मिला है, जहां कई अन्य मुद्दों को लेकर, यानी चुनाव सुधार पर बहस हो रही थी, लेकिन ये महाबहस अन्य मुद्दों पर भी सिमट गई। सर, मेरा कल एक सवाल था, जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीठ में खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात, नहीं, हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए वो भी 19 लाख वहां पे फेक लोग, वो उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उसका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेट अस गो, let us have very good idea, let us have a debate on the press conferences. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. Please.
और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी, बरेली, जौनपुर और आजमगढ़ के दौरे पर जाएंगे। वाराणसी में सीएम योगी एसआईआर अभियान को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद बतपुर एयरपोर्ट वाराणसी से बरेली के लिए रवाना होंगे। वहां पहुंचकर सर्किट हाउस सभागार में मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद आईवीआरआई के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की बेटी की शादी समारोह में शामिल होंगे और उसके बाद लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज देखिए एसआईआर अभियान की समीक्षा करने वाले हैं, यानी सीएम योगी आज 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे, जिसमें बरेली, बनारस, जौनपुर, आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे और उनके दौरे को लेकर कड़ी व्यवस्था यानी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। साथ ही साथ वाराणसी में एसआईआर की मंडलीय समीक्षा बैठक भी होने वाली है, जिसमें वो हिस्सा लेंगे, एसआईआर अभियान की समीक्षा करने वाले हैं। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के बेटे की शादी समारोह में भी शामिल होंगे और उसके बाद वो सीधा लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। यानी आज सीएम योगी आदित्यनाथ का बिजी शेड्यूल रहने वाला है, जिसमें वो तमाम जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं, जिसमें वाराणसी, बरेली, जौनपुर और आजमगढ़ बताया जा रहा है। सीएम योगी एसआईआर अभियान को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे और इसके बाद बतपुर एयरपोर्ट वाराणसी से सीधा बरेली के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां पहुंचकर सर्किट हाउस सभागार में मंडलीय समीक्षा बैठक होगी और इसके बाद आईवीआरआई के लिए रवाना हो जाएंगे। यानी झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की बेटी की शादी समारोह है आज, जहां पर वो शामिल होंगे और उसके बाद वो सीधा लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। और इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए राम विनय चौबे हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़ चुके हैं। राम विनय, क्या जानकारी मिल पा रही है? आजमगढ़ का जो दौरा करने वाले हैं सीएम योगी, उनके दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर? देखिए चित्रा जी, मैं बता देना चाहता हूं कि एसआईआर यानी वोटर लिस्ट को लेकर के जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है पूरे भारत में, वहीं आज उसी क्रम में आजमगढ़ में आज योगी आदित्यनाथ सीएम, जो आज उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उनका आगमन होना है लगभग 10 बजे और 10 बजे के बाद वो बाई कार सर्किट हाउस में कलेक्ट्रेट सभागार में जाएंगे और वहाँ आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और बता देना चाहता हूं कि जो कल पूरी उनके आने की तैयारी को लेकर के जो पूरी तैयारियां कंप्लीट कर ली गई थी, वहीं आजमगढ़ जिले के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वितीय ने ये कहा है कि उनके सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आजमगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया 100% कंप्लीट कर ली गई है, ये प्रशासन ने दावा भी किया है। तो उसी की समीक्षा करने के लिए वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ में लगभग 10 बजे के आसपास आगमन होना है और वो उनका ये कार्यक्रम लगभग 1 घंटे चलना है और इसके बाद वो रिजर्व पुलिस लाइन मैदान में जो उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा, फिर इसके बाद वहां से कलेक्ट्रेट सभागार में जाएंगे, वहां समीक्षा अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद 1 घंटे का कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद वो वहीं रिजर्व पुलिस लाइन में कार के माध्यम से पहुंचेंगे और वाराणसी की जौनपुर के लिए वो रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ठीक है। एसआईआर अभियान के लिए सीएम योगी आजमगढ़ और कई और जिलों में आज वो दौरा करेंगे। अगर एसआईआर अभियान की हम बात करें तो आजमगढ़ में अभी क्या स्थिति बनी हुई है अभियान को लेकर? आजमगढ़ में अभी तक तो मतदाताओं की जो संभावित हैं, जो एसआईआर प्रक्रिया में लगभग 6 लाख नाम कटने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी जो एसआईआर की प्रक्रिया दोनों पार्टियां, मतलब समाजवादी पार्टी की बात करें और भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो मुस्तैदी के साथ लगी हुई हैं, अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ लोगों के पास जाकर के एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करवा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कौन नाम डुप्लीकेट है और कौन बाहर के। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक निर्देश भी था कि अब रोहिंग्या और घुसपैठी उत्तर प्रदेश के लिए सजग हो जाएं, उनको बाहर ही जाना होगा, उनके भी ऊपर भी कार्रवाई होगी। लेकिन अभी जो आजमगढ़ में जो चल रहा है इस प्रक्रिया, वो आजमगढ़ में दोनों ही पार्टियां मजबूती के साथ लगी हुई है एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कराने में। जी बिल्कुल, ठीक है। आजमगढ़ में एसआईआर अभियान की अगर हम बात करते हैं तो लोगों के बीच में क्या माहौल बना हुआ है इसको लेकर? देखिए, सभी लोग प्रशासन और जो भी है एसआईआर की प्रक्रिया बीएलओ से लेकर के जनता भी सहयोग कर रही है और एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कराने में पूरी मदद कर रही है। सभी लोग किसी प्रकार का कोई वो
दुराव नहीं है या फिर एसआईआर की प्रक्रिया में किसी प्रकार कोई मतभेद नहीं है। वो सभी लोग एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कराने में सहयोग कर रहे हैं और अपना अपना फॉर्म भर भर के या बीएलओ के सौंप रहे हैं और उसका जो रिसीविंग है वो अपने को वापस ले रहे हैं। ठीक है, लगभग कितनी देर तक सीएम योगी आज आजमगढ़ में रुक सकते हैं और कौन कौन से एसआईआर अभियान के अलावा क्या कुछ और बैठक हो सकती है किसी अन्य मुद्दे को लेकर? जी बिल्कुल, सीएम योगी का जो आजमगढ़ में कार्यक्रम है वो 1 घंटे का है। लगभग 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक वो कार्यक्रम चलेगा, समीक्षा बैठक। और इसके बाद वो 11:05 पर जौनपुर के लिए वाया हेलीकॉप्टर रवाना हो जाएंगे। ठीक है, इससे पहले कई बार देखा गया है राम विनय जी कि जब किसी भी मुद्दे को लेकर बैठक सीएम योगी करते हैं तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के बीच में भी हड़कंप मच जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि फीडबैक देने का वक्त है और फीडबैक लेने का वक्त हो जाता है जब सीएम योगी रिपोर्ट कार्ड देखते हैं कि आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि किसी अधिकारियों पर गाज गिर सकती है उनके कामकाज को लेकर? नहीं, सीता जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है लगभग यहाँ का जो जिला प्रशासन है पूरी तरह से दावा कर रहा है कि 100% कंप्लीट कर लिया गया है। इसलिए अधिकारियों में उस तरह का कोई तनाव देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल जिला अधिकारी से लेकर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी अपनी अपनी व्यवस्थाओं में चुस्त दुरुस्त देखे जा रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, एक तरफ आपने अभी माहौल के लिए बताया है कि जनता लगातार इसमें मदद कर रही है और ये कह रही है कि जो भी काम सरकार की ओर से किया जा रहा है वो बेहतर काम है, लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो विपक्ष कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहा है। क्या आजमगढ़ में कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है जहां पर विपक्ष के कार्यकर्ता जो हैं वो सामने आकर इसका विरोध जता रहे हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि आजमगढ़ में अभी इस तरह का कुछ देखने को नहीं मिला है। समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता लगे हुए हैं एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कराने में, कहीं अभी तक विरोध जताने की बातें निकल कर नहीं आई हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राम विनय आपका तमाम जानकारी के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले, आप बने रहिए आज की खबर के साथ।